सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। हिप्नोटिज्म यानी किसी जिंदा दिमाग को अपने वश में करने की कला। हिप्नोटिज्म का जानकार इंसानी दिमाग को सिर्फ पढ़ ही नहीं सकता, बल्कि वो उसे अपने इशारे पर चला भी सकता है। पर क्या किसी को कोई ऐसा इंसान भी हिप्नोटाइज कर सकता है जिसका इस दुनिया में वजूद ही ना हो? सोच के देखिए। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके लिए लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो सच था। आज हमारे साथ है एक प्रोफेशनल राइटर की एक मनहूस कहानी। उस राइटर की कहानी जो खुद कहानी बन गया, शायद। सूरज ने अभी पहाड़ों की ओर से निकलकर मेरे कॉटेज की खिड़की पर दस्तक दी। मैं शाम को ही दिल्ली से पौड़ी पहुंचा हूँ। यहाँ की खूबसूरती देखकर मैं यहीं रुक गया। यहाँ मैं इस पुराने से होटल में बिल्कुल अकेला हूँ, पर यहाँ के चौकीदार थापा बहुत दिलचस्प इंसान है। खुला है, चले आओ थापा। वाह साहब जी वाह, आप तो जादूगर हो साहब जी। बिना देखे ही जान गए कि मैं हूँ। अरे जब कॉटेज में मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं तो अंदर कौन आएगा? वो तो है साहब जी, पर साहब जी दरवाजा अंदर से बंद करके रखना। पहाड़ी इलाका है, खतरा रहता है। ये आपकी चाय गर्मा गर्म। चाय अच्छी है। सब्जी ओ सब्जी, क्या हुआ? ये इधर वाला खिड़की कौन खोला? इधर वाला खिड़की नहीं खोलना। अरे अरे अरे, बंद क्यों कर रहे हो? अच्छी हवा आ रही है यार। नहीं सब्जी नहीं, सामने वाला कॉटेज में कोई रहता नहीं है, उजाड़ पड़ा है। उधर क्या देखना साहब जी, उधर कुछ देखने लायक नहीं है। नहीं बंद रखता है इसको। अरे मगर थापा, ये उजाड़ कॉटेज है किसका? वो साहब जी, आप चाय पियो ना, चाय ठंडी हो रही है। मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता है साहब जी। ये इसको क्या हुआ अचानक? उस कॉटेज की बात करते ही ऐसे हड़बड़ा गया जैसे। खैर चलो, मैं अपनी कहानी पर ध्यान देता हूँ। ये कौन हंस रहा है? कितनी मीठी हंसी है। पर ये तो बगल वाले कॉटेज से आ रही है। देखता हूँ है क्या आखिर। अरे इस कॉटेज में तो जैसे काफी चहल पहल है, पर थापा तो कह रहा था कि यहाँ कोई रहता नहीं है। फिर ये सब ये कौन है जिसकी हंसी मुझे बेचैन कर रही है? कितनी खूबसूरत होगी वो लड़की, वो हसीना जिसकी हंसी मुझे पागल कर रही है। कितनी खूबसूरत होगी वो जिसकी हंसी इतनी खूबसूरत है। अरे अरे, अचानक इतना सन्नाटा, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? फिर से वही आवाज। ओह, कितनी खूबसूरत, कमाल है, जैसे किसी कवि की कल्पना। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी खूबसूरत है।
मैं उसे खिड़की की आड़ से देर तक छुप कर देखता रहा, जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। और अचानक हमारी नजरें मिली। सच, मैं दिल हार गया। पर्दों की ओर से वो भी मुझे देखती रही, मुस्कुराती रही। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसी रात सामने वाले कॉटेज के पास पहुंच गया। मगर ये क्या? वहां तो अजीब सा सन्नाटा था। शायद सब सो गए हों। उन आंखों में अजीब सा सम्मोहन है जो मुझे बेचैन कर रहा है। बस अब किसी तरह सुबह हो जाए और बस मैं फिर से उन आंखों को देख सकूं। कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं देती? वो रही, स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर। जरा उदास सी लग रही है। अब वो मुझे देखकर, ओ गॉड, तो वो भी मुझे पसंद करती है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अपने मन की बात मैं लिख कर उसे बताता हूँ। आखिर फिर राइटर किस बात का? चलो, मैंने अपना हाले दिल एक कागज पे लिखा और कागज एक पत्थर पर लपेटकर उस ओर उछाल दिया। और मुझे यकीन नहीं आया, मेरे पास उसका जवाब आया। वो भी मुझसे मिलना चाहती थी। मुझे मेरी मंजिल मिल गई और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मेरा दिल उसे मिलने को छटपटा रहा था और उसी रात मैंने अपने पास किसी को महसूस किया। कौन है? थापा, अरे थापा, कौन है यहाँ? कौन हो सकता है? अरे ये खिड़की तो मैं बंद करके सोया था, ये खुल कैसे गई? ठंडी हवा आ रही है, बंद कर देता हूँ। शायद इसी खिड़की से आवाज आई होगी। आप कब आए यहाँ पर? कैसे? दरवाजा तो बंद था। आपसे मिलने का मन था। मन को क्या दरवाजा रोक सकता है? नहीं, पर इतनी रात को। रात? कैसी रात? मुझको तो रात ही अच्छी लगती है। सन्नाटा, कितना सुंदर सन्नाटा है। अरे आप ये सब छोड़िए, आइए ना, बैठिए ना। बहुत उदास लग रही हैं आप। अकेलापन किसको उदास नहीं करता? सभी को एक साथी चाहिए। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप मुझे अपना मान के अपने दिल की बात कह सकती हैं। और उसके बाद फिर वही तन्हाई। काश कोई मेरा कयामत तक साथ देता। हाँ, दे सकता है, मैं आपका साथ दे सकता हूँ। सच कहूँ तो जिस दिन से मैंने आपको देखा है, चाहने लगा हूँ आपको। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? आप ठीक तो हैं? Are you okay? मैं आपको परेशान कर रही हूँ ना? नहीं, नॉट एट ऑल। आप तो खुद परेशान हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, आपके सारे दुख सुख के साथ। आपका दुख मेरा दुख। नहीं, हमारे बीच बहुत दूरियां हैं। मैं सारी दूरियां मिटा दूंगा, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अरे सुनिए तो, मुझे जवाब तो देती जाइए। मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ साहब जी? साहब जी,
आप किससे बात कर रहे हैं साहब जी? उस लड़की से। थापा मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसको पाके रहूंगा। मैं उसको पाना चाहता हूँ थापा। साहब जी, थापा मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे पाके रहूंगा। इधर लेकिन कोई थापा, नहीं है साहब जी। वो लड़की आप कोई सपना देखा साहब जी? उसकी एक झलक। आप सो जाओ साहब जी, सो जाओ साहब जी, सो जाओ। ये साहब जी को क्या हुआ? कहीं वो फिर से बहुत गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हमारे मिलन का समय आ गया है। आज वो मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए। वो कहती है कि हम एक रेशम की डोरी से मिल सकते हैं। कहाँ है वो रेशम की डोरी? उस रेशम की डोरी से लिपट जाने का एहसास कितना हसीन होगा। उसके बाद बस मैं और वो। सामने खुली खिड़की, वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही है। वो मुझे बुला रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो रही सामने रेशम की डोरी। आओ, चले आओ, अब देर मत करो। मैं तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। इस डोरी से लिपट जाओ। आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। साहब जी, ओह साहब जी, ये क्या हुआ साहब जी? ये क्या हुआ साहब जी? साहब जी, ओह साहब जी। और ऑफिसर, वो रेशम की डोरी? कोई डोरी नहीं थी सर। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस राइटर की लाश एक रस्सी के फंदे से झूल रही थी। शायद उसी को उसने रेशम की डोरी समझा होगा। पर दरअसल ये कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू हुई थी। और इसका पता मुझे तब लगा जब मैंने पुलिस ऑफिसर से अगला सवाल किया। पर ऑफिसर, उस थापा ने क्या बयान दिया? कौन थापा? कैसा थापा? जनाब, वो होटल पिछले 15 सालों से उजाड़ पड़ा है। चिड़िया भी नहीं रहती वहाँ। बस लाशें मिलती रहती हैं वहाँ से हर 2-4 सालों में। ये सुन के तो मेरा सर घूम गया। अगर वो होटल पिछले 15 सालों से खंडहर बना हुआ था, तो फिर थापा कौन था? वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया? कहीं थापा उस खूबसूरत लड़की के लिए हर बार नए शिकार लाने का काम तो नहीं करता था? एक सवाल और आता है कि कहानी के मुताबिक थापा राइटर के पास तभी आता था जब वो लड़की वहां से जा चुकी होती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थापा ही जब चाहे थापा होता था और जब चाहे लड़की? सोचिए, मैं तैयार रहूंगा कल रात आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, क्या वो सच था?